ओम शांति। 8 दिसंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज कोर्स 13/2/2003। बाबा कहते, श्री बाबा याद है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्मा को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सब अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ अवक्षता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। अवस्था के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्मा के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कलम वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ यह देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है। मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले हो, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष रूप ही दातापन का है। तो अब भी के परमात्म संदेश वाहक बनो, विश्व के बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हो। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दाता के संस्कार एक एक के हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वे कभी भी ये संकल्प मात्र नहीं करते कि कोई तो दे देवे, कोई तो करे ना करे। नहीं, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ना। कभी ये भी संकल्प नहीं करो ये तो मैं भी ये करूं, ये तो मैं भी करूं, ये करूं। दातापन के संस्कार वाले को सब तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्मा द्वारा, लेकिन प्रकृति के समय अनुसार सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय का सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिलकश आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क में आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते रहते और आधा कल्प आपके जड़ चित्र
पापी आत्मा को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हो, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जन्म जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। तो वर्तमान समय बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग सा देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों को सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलाने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो जाएगा। से योग को ज्वाला रूप बनाओ, योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्मा सदा ही आएंगी, क्योंकि ज्वाला मना लाइट मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा को उमंग सा अच्छा बढ़ रहा है लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप दादा को फॉरेनर्स वालों को ये जो सेवा दी थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप में लाया। हर एक जोन, हर एक सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कोई कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा है कि बिखरी हुई सेवा बहुत है लेकिन बिखरी हुई सेवा में कुछ समीप आने वाले योग्य आत्मा का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन का समीप लाते रहो और उनको सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं लेकिन अब भी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप में देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, हर एक अपने वर्क की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रकृति वालों को भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फोनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं में पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। ये देखकर भी बाप दादा खुश है। ब्राह्मण आत्मा वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है ना। कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये तो नहीं सोचते कल अच्छा होगा। अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है डबल विदेशी हलचल या अचल में है, अचल में है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ, अचल है। बाबा कहते कल कुछ भी हो जाए तो भी अचल है ना, क्या होगा, कुछ भी होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह होना। बाबा कहते आप परमात्मा की छत्र छाया के अंदर सदा सेफ है ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्या होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज्याधिकारी बनो, बेफिक्र बादशाह बनो। अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो, अपसेट नहीं होना है। अर्थात सीट पर सेट नहीं तो अपसेट हो जाते। सीट पर सेट है जो वे स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माता यह समझती है सीट पर सेट होना है, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती है। बाप दादा कंबाइन है। जब सर्वशक्तिमान आपके
कंबाइन है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे। कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है ना? माताएं बाबा पूछ रहे हैं। ठीक है ना? कंबाइन है ना? अकेले तो नहीं है। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है। एब्सेंट हो तो बाबा कहते अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्मा को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और वह कर्म इंद्रिय कर्णहार है, कर्मचारी है। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, वह खुशी, कंट्रोलिंग पावर रहती है। अगर सदा याद रहता है, मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो, तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसी आत्मा करावनहार की स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व शक्तियां आर्डर में रहेंगी। माया के आर्डर में नहीं रहेगी, आपके आर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावन और हार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया आर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति द्वारा माया के आर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्याधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्याधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्म इंद्रियां आर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके आर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है, उस समय ही जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हो जाए और आप आर्डर करो, सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आए। हर शक्ति आपके आर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि ये हर एक शक्ति परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई ना, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके आर्डर पर रहेंगी। सब कर्म इंद्रियां आपके आर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्याधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे हैं पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं और स्वराज्याधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने आर्डर दिया जो निकल गया। ऐसे नहीं चाहते थे, देख लिया। देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करना नहीं चाहते थे, कर लिया। ये किसके आर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश है, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब देखो चारों ओर, देखो सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं ना, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक है, विदेश वाले भी पहुंच गए, अच्छा लगता है ना यहाँ। फिर बाबा कहते मोहनी बहन न्यू ईयर, चलो हलचल सुनने में तो बच गई। अच्छा किया सभी इकट्ठे पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉर्नस, डबल नशा है ना? कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं। डबल नशा है, स्वराज्याधिकारी सु विश्व अधिकारी। डबल नशा है ना? बाप दादा भी, बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है तो विश्व के चाहिए ना, सब चाहिए। माता नहीं तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो
तो सिर्फ माता ही हो तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी शिवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया? बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, अभी एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। ये बाबा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व स्वराज्याधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाले, अचलोडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सबको ज्ञान शक्ति गुण देने वाले, रहम दिल आत्माओं को सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा खुशनसीब खुशनुमा चेहरे वाले रहने वाले रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से भी विनाश वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं योग से विक्रम विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या होगा? योग तो लगाते हैं, लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते हैं। मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होना होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, यह विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है, होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, वरदान, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण में व्यर्थ कर्म हो जाता तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्मों की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी लिखना है और शेयर भी करना है और अपने जीवन में धारण भी करना है। और कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव बनना है। ओम शांति।